हरियाणा में अलग से हरियाणा के सिखों की एचईपीसी हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में सिखों के लिए अलग से एसजीपीसी हो, इस बात को आपने सुना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा क्या? विपक्षी जो विधायक हैं वो सदन से वॉकआउट कर गए। सदन कई बार बाधित रहा। उमेश जोशी जी, ये नई बात नहीं है, ये बार बार होता है। एक तो संक्षिप्त सत्र और उसमें बार बार बहिष्कार, बार बार फिर आना, फिर बहिष्कार, बाहर समानांतर सदन चलाना। नुकसान तो आखिरकार जनता का ही है। ये कौन सी रणनीति है? आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले अमित जी ने जो बात कही है कि इस मूव से, इस कदम से वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे एक बात ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर मान लो वोटों पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो अभय चौटाला उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बन जाने दीजिए। इससे साफ लग रहा है कि वोटों की राजनीति के लिए ये विधेयक लाया गया है, कानून बनाया जा रहा है और सरदारों की, सिखों की एक सिंपैथी लेने के लिए कि देखिए आपकी मांग थी, हमने आपकी मांग को मानते हुए अलग से प्रबंधक कमेटी का गठन करने का कानून बना दिया। तो सिख कहीं तो वोट देगा ना। आप बताइए कि ऐसे मूव के बाद, ऐसे कदम के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर जगदीश झंडा ग्रुप के लोग अभय चौटाला को वोट दें, क्यों दें? मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों नहीं दें और अभय चौटाला को क्यों दें? जब उनकी मांग पूरी करने वाला व्यक्ति वोट नहीं पा सकता तो फिर कौन सी मानसिकता काम करती है वोट के पीछे, ही बताइए। अमित जी आपको बताना होगा यहाँ से। देखिए, जहाँ तक इनेलो के विरोध का सवाल है तो वो उस धर्म का पालन कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दे आर अपोजिंग फॉर द अपोजिशन सेक, कि विरोध के लिए विरोध करना। ये अगर समर्थन करते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए कि पंजाब में इसका विरोध हो रहा है या समर्थन हो रहा है। जहाँ से एक इतना बड़ा ग्रुप टूटा है, एक पूरा स्टेट हाथ से गया है, तो वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ विरोध हो रहा है। वह कोई ऐसा वहाँ भी विरोध हो रहा है अमित जी, और वहाँ पर अगर विरोध करेंगे भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, और चूंकि इनेलो और शिरोमणि अकाली दल पार्टी ये दोनों पार्टनर हैं, जो बात सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल को कहनी चाहिए थी वो बात खुद ना कहकर अभय चौटाला के मार्फत कहलवा रहे हैं, क्योंकि इनका वर्चस्व यहाँ पर जो बना हुआ था अकालियों पर, वो अकालियों पर पकड़ ढीली हो रही है उन लोगों की। तो इस वजह से वो विरोध करवा रहे हैं इस पार्टी से, इनेलो से। अगर इनेलो विरोध नहीं करेगी तो कौन करेगा? उमेश जी, मैं कहना चाहूँगा कि इनेलो का अभी भी प्रभाव सिखों पर बहुत ज़्यादा है। अगर इसका पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूरी तरह से है, अगर वोट इस कदम से आते तो 2009 में जब इलेक्शन हुए थे और अल्पमत में सरकार हो गई थी, जैसे ही 2004 से 2009 का टेन्योर पूरा किया सरकार ने, 2009 में नई गवर्नमेंट आई, तो इनको इतना पता था तो शुरू में ही क्यों नहीं उठाया ये कदम? नहीं, सिखों पर प्रभाव होने के 2-3 कारण हैं। एक तो चौधरी देवीलाल जी अनडिवाइडेड पंजाब में ही राजनीति करते थे, बादल गांव में वो रहे हैं और प्रकाश सिंह बादल से तभी से उनकी दोस्ती है जी। प्रकाश सिंह बादल का इनसे गठबंधन होना, इसके अलावा 84 दंगों के बाद कांग्रेस का सिखों का कांग्रेस से विमुख होना जी। तो अगर मान लो कांग्रेस से वो विमुख होते हैं तो एक दल रह जाता है जिसको वो वोट दे सकते हैं, वो इनेलो है। बीजेपी तो अभी भी अब 2 महीने से थोड़ी मजबूत हुई है, वरना बीजेपी हमेशा कमजोर स्थिति में रही है। अगर कांग्रेस को कोई टक्कर दे सकती है हरियाणा में तो इनेलो दे सकती है। और बादल की वजह से और 84 के दंगों की वजह से जी ये पार्टी इनेलो के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ गई है। एक तर्क यहाँ पे ये भी है, जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि विरोध के लिए विरोध होता है।
मार्जिनल शिफ्टिंग जो होगी, थोड़ा बहुत जो वोट शिफ्ट होता है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और कोई भी पार्टी थोड़ा बहुत भी वोट क्यों शिफ्ट होने दे, शायद इस कारण से अभय चौटाला विरोध कर रहे हैं या वो पार्टी विरोध कर रही है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। थोड़ा भी क्यों जाने मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। अगर हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनके अगर नतीजों पे ध्यान से देखा जाए तो मुकाबला किससे है? भारतीय जनता पार्टी का इनेलो से है। कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? तीसरे नंबर पे, कई जगह तो चौथे स्थान पे भी है जी। अगर मार्जिनल वोट आ भी जाएगा तो क्या वो जीतने की स्थिति में होंगे? अमित जी देखो, एक बात बताओ, एक तो खोई हुई जमीन वापस लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, लेकिन जीतने का तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो सत्ता में है जी। अगर वो प्रयास नहीं करेगी, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगी, लोकसभा चुनाव के नतीजों से हताश हो जाएगी जी, तो इसका मतलब उसने पहले हार स्वीकार कर ली है। तो वो चाहती है कि किसी भी वर्ग को नाराज नहीं किया जाए, जितनी उनकी मांगे हैं, जितना संभव हो हम उन्हें मान लें और अपने नेट में ला करके अपनी स्थिति मजबूत करें। लेकिन यहाँ पे अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर होती, मेरा दावा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ये विधानसभा में विधेयक लेकर नहीं आते। एक इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता समझने वाली बात है। आज जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये SGPC वाला जो काम किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कांग्रेस हर समय अपने लड़ाई के लिए, जब भी कोई मेजर लड़ाई होती है तो कांग्रेस अपने जो तीर हैं, तर्कस के तीर हैं, वो आखिरी वक्त के लिए बचाती है और आखिरी वक्त में जब उसकी जरूरत नहीं होती है तब कांग्रेस जाके उसको निकालती है। ऐसे में आप देखें, चाहे वो जाट आरक्षण हो, खाद्य सुरक्षा बिल हो, चाहे वो दाल रोटी योजना हो, वो तब सामने आए जब इलेक्शन उनके सिर पे आ गया। इसी तरह से अगर SGPC को ना मानते हुए HSGPC अगर वो लाते हैं हरियाणा के लिए अलग, तो इससे सिख कितने अलग होंगे? देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स, एक जो नेता हैं उसको अलग रख लीजिए, नेता हो सकता है 10 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, पर जो एक सिख समुदाय है वो क्या सोचती है, वो कितना डेवलपमेंट इस पे जा रही है, या फिर SGPC पे जाएगी या शिरोमणि अकाली दल पे जाएगी, इसके वहाँ पे, क्योंकि इस बार जिस तरह से पैटर्न दिखा है लोकसभा में इलेक्शंस का, चुनाव के जो पैटर्न दिखे हैं, उससे लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो इतने बड़े बड़े वायदे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए, चाहे वो कुछ और समझाएं अभय सिंह चौटाला, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले सोचना होगा। चलिए सियासत की तासीर को समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके की सियासत की बात हो रही है, अमित जी ने एक बहुत खास बात कही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव जो है वो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल के जो सिख बहुल इलाके हैं वहां पे, हाँ जी, वहां पे देखा जाता है, और ठीक उसी तरीके से उनका प्रभाव देखा जाता है मेवात के इलाकों में। ये उनकी शैली है काम करने की, राजनीति करने की, जिसमें उसको सफलता मिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस पिटारे से कुछ निकाल के देती है कि लोग उससे खुश हों और उसके एवज में वोट करें। तो ये जो लगाव होता है ये क्षणिक होता है, फिर अगले ही पल वो मतदाता बदल जाते हैं। आजकल हम राजनीति में जो ट्रेंड देख रहे हैं उमेश जोशी जी, वो बदला हुआ है। लोग रेवड़ी पाने के साथ साथ नियत की भी पड़ताल करते हैं कि भाई ये रेवड़ी दी जा रही है, सौगात मिल रही है, तो इसके पीछे जो दे रहा है उसकी मंशा कितनी साफ है, और वो अपना लगाव तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो जिस कारण से भी उनका लगाव रहा हो, चाहे वो देवीलाल की राजनीति हो या इंडियन नेशनल लोकदल के और नेताओं का, गांव के लोगों का नाम याद रखना हो या उनसे अपनापन फील करना हो, तो क्या इन रेवड़ियों के जरिए कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस लगाव को तोड़ पाएंगे? नहीं, वो उसका सबसे ताज़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण जाट आरक्षण है जी। जाट आरक्षण देकर के उन्होंने ये सोचा था कि जाटों को हम अपने नेट में ले लेंगे और लोकसभा चुनाव में हम अच्छी खासी जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि हरियाणा में जितनी तादाद में जाट हैं उससे उनको लग रहा था कि अगर ये कम्युनिटी एन ब्लॉक एक तरफ अगर वोट डाल के आ जाए तो जीत निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जाट आरक्षण का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। अगर फायदा मिलता तो लोकसभा चुनाव में, जैसा अभी अमित जी ने कहा कि कहीं कहीं तीसरे स्थान पर है, कहीं कहीं चौथे स्थान पर है, और ऐसी दुर्गति कांग्रेस की कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। जाट आरक्षण का अगर जरा सा भी फायदा मिलता पार्टी को तो कम से कम ये टक्कर में होती है,
लेकिन कहीं पर भी टक्कर में नहीं है। तीसरे नंबर पर भी है तो दूसरे और तीसरे में बहुत भारी अंतर है। इस वजह से अब ये जो रेवड़िया की आपने बात कही है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फौरी तौर पर फायदा देकर कि ये चुनाव से थोड़े दिन पहले फायदा देकर आप ये साबित करें कि हम आपके हितैषी हैं और हमने आपको ये दिया है, बदले में आप हमें वोट दे दीजिए। HSGPC वाला मसला भी ऐसा ही लगता है। आंशिक शिफ्टिंग जो है, आंशिक परिवर्तन जो है, मार्जिनल शिफ्टिंग जिसे कहते हैं, आप उससे इनकार तो नहीं करेंगे क्योंकि जिंडा का भी प्रभाव होगा, उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग होंगे सिख समुदाय से जो उनमें भरोसा रखते होंगे, उनको उम्मीद होगी, कुछ वोट तो वो काटेंगे। निश्चित रूप से काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे वोट। ऐसा नहीं है कि झंडा एकदम से आंखें फेर लेगा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा होगा क्योंकि वो उसकी लाज रखी है, वो जो मांग कर रहे थे उनकी मांग पूरी की है, तो वो व्यक्ति कम से कम हुड्डा के साथ खड़े होंगे और झंडा समर्थक जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। अब वो 2% भी हो सकते हैं, 5% भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि झंडा और उसके समर्थक एकदम से कांग्रेस से आग फेर करके और दूसरे पाले में चले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर मोटी बात, किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी भी तबके, किसी भी समुदाय को प्रभावित करने के लिए स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, आप लोगों से जाके मिलते कैसे हैं, आपका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, किस तरीके की राजनीति आपने की है, उससे आप कनेक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं या उससे दूर जा सकते हैं। अमित जी देखिए, कनेक्टिविटी, जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, हमें इसको पार्टी से लेना होगा। आज इस चर्चा के बीच में जो सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी का एक जो सहयोगी दल है उसकी चुप्पी। कुलदीप बिश्नोई इस पे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? अटकलें हैं कि गठबंधन रहेगा, टूटेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टैंड कदम पे क्या उनका स्टैंड है? क्योंकि वो इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं है इस मसले मुखर पे। नहीं है, बिल्कुल मुखर नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो एक बात कही है कि पहले तो 2 सदस्यों ने समर्थन किया था SGPC बनाने का, बीजेपी वालों ने, लेकिन आज वो वॉकआउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि हमें कांग्रेस का विरोध करना है, और विरोध करना है वो कोई भी कदम उठाए। दूसरी तरफ कांग्रेस आज उस स्थिति में है कि वो हर बॉल पे छक्का लगाने को आतुर दिख रही है कि हर बॉल पे बाउंड्री लगाओ, छक्का लगाओ, लेकिन उसमें कैच होने की आशंका भी इतनी ज्यादा रहती है। कोशिश कर रही है, सफल हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें कैच होने की भी संभावना उतनी बनी रहती है। जी हाँ जी। तो ये अच्छा, बीजेपी की, अमित जी, मुझे लगता है मजबूरी है जी कि अगर वो विरोध करती है बीजेपी जी, तो पंजाब में बादल नाराज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर विरोध नहीं करती है तो मतलब विपक्षी दल, हाँ, विपक्षी दल जो उनको घेरते उसकी हैं, मर्यादा, हाँ, तो उसकी मर्यादा पर आंच आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसकी मजबूरी हो गई है, असमंजस की स्थिति में, असमंजस की स्थिति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी इसमें, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ राज्य स्तरीय जो मामले हैं वो हुड्डा निपटा रहे हैं, लेकिन जो बाद पर्सन में अनुत्तरित है, कुलदीप बिश्नोई इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई वहाँ पे जैसे जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई हो चाहे भाजपा हो, एक बार उनका स्टैंड, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो ये स्टैंड लेना था तो इस स्टैंड के पहले उनको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाना था कि ये जो उनका मानसून सत्र चल रहा है, ये जो 2 दिन के जो मानसून सत्र को वो लेकर आए हैं और उस पर जल्दी जल्दी पास करवा रहे हैं, जितना चीज़ काम करवाना है वो करवा लेंगे, इससे अच्छा वो इस पर डिस्कशन रखते ताकि लोग खुलकर सामने आते। और ये भी चाह रही थी जो दूसरी पार्टियां भी, ताकि अगर इस तरह की, क्योंकि बड़े डिसीजन है, चाहे SGPC हो या फिर कोई बिल पास करवाना हो, अगर इतने ज़्यादा लोगों को वो अपने इसमें रखती है कोई भी इस तरह के डिसीजन, तो ऐसे में इसका एक अच्छे से डिस्कशन सदन के पटल पर होना चाहिए था, समय देना चाहिए था। ये 2 दिन का, 11 तारीख और उसके बाद 14 तारीख का 2 दिन का सेशन होगा, खत्म हो जाएगा, उसमें आधे समय आप वॉकआउट करेंगे या हंगामा करेंगे, ये बात है। आप बोल कुछ नहीं पा रहे वहाँ, बीजेपी ना तो बीजेपी को सामने लाकर कुछ ना बोलने दे पा रहे। अगर वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी रख के बीजेपी को सामने लाकर कि हाँ आप बताएं आपका स्टैंड क्या है,
तब बीजेपी वहां फंस सकती थी, बीजेपी को कुछ ना कुछ अपना स्टैंड वहां पे जाहिर करना पड़ता, पर अब वो चीज उसके पास है नहीं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये देखिए यूं बनती है कि यहाँ पे चर्चा लगभग होती ही नहीं है किसी मसले पे, कभी हो गई तो बड़ी बात है। उमेश बिल्कुल, जी, ऐसा कभी नोटिस किया है, कभी देखा है आपने कि कोई बड़े बिल्कुल डिसीजन मैं हो? उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। ये जो एसजीपीसी बना तो थी हरियाणा में, लेकिन इससे पहले कोई सर्वे हुआ क्या? जी हाँ, गुरुद्वारों की स्थिति हरियाणा में क्या है, उसके बारे में सरकार ने कोई रिपोर्ट जारी की क्या? वही ठीक खाद्य सुरक्षा बिल में जो हुआ था वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप बस उसको ले आए। और देखिए एक सबसे बड़ी बात और जोशी जी, ये बिल पास करने से, एक्ट बनाने से सरकार को फाइनेंशियल लॉस, कोई ना तो लॉस हुआ है ना कोई प्राप्ति हुई है। उसमें सरकार का गया क्या है? कुछ भी नहीं गया। अगर एक बिल लाने से, एक कानून बना देने से उनको कुछ फायदा, अगर कुछ एक कम्युनिटी खुश हो जाती है और कुछ वोट उनको मिल जाते हैं, जी। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह सरकार का ना तो कोई एक पैसा इसमें गया है ना आया है, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से सिख वोटों पे इसका प्रभाव भी बिल्कुल वैसा रहेगा। ना कोई इधर आएगा ना कोई उधर जाएगा। नहीं, पर उनका एक जो दो मानस गुट है, दो गुट बना दिया गया, गुट बना दिया है। वो विधानसभा एक डिवीजन सामने आ गया। अब वो डिवीजन पता नहीं, हो सकता है कि कुछ समय पे रहते हुए वो डिवीजन सामने दिखने लगेगा। विजेंद्र जी, विधानसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा बनता है, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। नहीं, इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ना, भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी पे बात हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब तक बच सकती है? हम इस पहलू को भी जानेंगे आप सभी से कि भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी तब जब केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग बार बार अवतार सिंह मक्कड़ और एसजीपीसी के लोग कर रहे हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भूमिका क्या हो सकती है? अमित जी, देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इससे अपना पल्लू छुड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल केंद्र सरकार की, भाजपा गवर्नमेंट की या भाजपा पार्टी की जो आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं में अपने लिए सीटें प्राप्त करना, क्योंकि राज्यसभा में वो अल्पमत में है। हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटें हैं, उसके लिए उनको कम से कम 70 से 75 के बीच में विधायक चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा उनको जीतना है। तो अगर वो विरोध भी करती है तो भी उनके खिलाफ जाएगा, समर्थन करती है तो भी उसके खिलाफ जाएगा। वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करेगी, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसमें बीजेपी अपने आप को न्यूट्रल रख नहीं पाएगी। उसे सवाल एक्शन पूछे लेना जाएंगे, पड़ेगा। सवाल पूछे जाएंगे उससे। हाँ, सवाल पूछे जाएंगे कि भाई जब केंद्र के पास ये मसला जाएगा तब उसे कोई तो जवाब देना पड़ेगा। ये हो सकता है कि चुनाव तक उस मसले को दबा के बैठ लटकाया जाएगा, हाँ, उसको लटकाया जाए। बिल्कुल ये हो लटकाया सकता है। जाएगा जी। और चुनाव के बाद फिर उस पर कोई फैसला किया जाए। बिल्कुल रणनीति शायद यही रहेगी। ये जलती हुई लकड़ी है, हाँ, जिसके हाथ में जाएगी उसके हाथ झुलसेंगे। ये छत्ता कमेटी की अगर हम बात कर ले तो वहां पे 7 साल पहले ये रिपोर्ट दे दी थी वो हुड्डा गवर्नमेंट को, पर वहां अगर हम देखते हैं मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह के वहां रहते हुए इस चीज को एक हरी झंडी नहीं मिली। बिल्कुल तो यहाँ पे अब उनको दिख रहा है कि अब मौका अच्छा है अगर हमारे पास, क्योंकि अगर सिख वोट हो चाहे कोई दूसरे वोट हो, हम जो कांग्रेस है उसके जो तारे दिख रहे हैं वो बड़े गर्दिश में दिख रहे हैं। तो ऐसे में उसको थोड़ा अच्छा करने के लिए वो उनको लग रहा है कि अगर इसमें 1-2%, 5% भी होगा तो उनके लिए प्लस है, तो वो कुछ किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि दूरगामी प्रभावों पे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हरियाणा की आमदनी क्या है और उसमें खर्च क्या है, गुरुद्वारों से होने वाली आमदनी क्या है और यहाँ होने वाला खर्च क्या है, उसमें 2 से 2.5 करोड़ का प्लस है सिर्फ जो मार्जिन है। अगर सरकार इसको शुरू में ही लागू कर देती तो जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट पड़े हैं और नए प्रोजेक्ट हैं क्या वो चल पाते? देखिए यहाँ पे जम के सियासत हो रही है। एक और बात जो इस चर्चा में अहम मसला तीन हिस्से हैं इसमें जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सत्र सरकार और बहिष्कार नहीं, बहिष्कार नहीं, कि एक तो गुरुद्वारों की आमदनी को लेकर के सही आंकड़े किसी के पास नहीं है।
एक धड़ा ये कहता है कि 250 करोड़ रुपए की आमदनी होती है गुरुद्वारों से, 172 करोड़ एग्जैक्ट बताई जा रही है। बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि साहब जो खर्च हो रहा है वो मुश्किल से 28-30 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, बाकी सारा का सारा पैसा पंजाब के खाते में चला जा रहा है। तो अगर हम खुद मैनेज करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम खुद अपना जो भी डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, हमारे पास जितना पैसा सरप्लस होगा। इसके अलावा उसमें एम्प्लॉयमेंट की जो सेवादारी की बात आती है उसमें भी ये चिंता है हरियाणा के लोगों की कि वहाँ पंजाब के सिख आके सेवादारी करते हैं, इसलिए इनके मौके मरते हैं हरियाणा के लोग। ये भी अहम मसला है कि वो कहते हैं कि उनके अपॉइंटमेंट में वो पंजाब के लोग मनमानी करते हैं, यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलता, और चूंकि वहाँ के लोग होते हैं वो उनके भरोसे वाले लोग होते हैं, इसलिए आमदनी का भी पूरा लेखा जोखा इन लोगों को नहीं बताया जाता, उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। जी, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी धार्मिक इस तरह के कलेक्शन हैं उनमें घालमेल की आशंका रहती ही रहती है। रही बात सार्थक विरोध करने की, तो पूरी पिक्चर पहले सामने लाते कि हमारे यहाँ इतने गुरुद्वारे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम 52 72 गुरुद्वारों का नियंत्रण रखेंगे। आज के दिन स्थिति क्या है, वहाँ पे स्टाफ क्या है, कितना स्टाफ पंजाब का है, कितना स्टाफ हरियाणा का है, अगर वो उसके लिए एक श्वेत पत्र की तरह लेके आते कुछ जनता के सामने, समुदाय के सामने, अपने धार्मिक नेताओं के सामने, तो बड़ी आसानी होती कि दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन क्या है कि ये अपने आप में एक गेंद की तरह बना दिया है। ये हाथ जलाने वाली बात है हुड्डा के लिए। मुझे लगता है कि ये अपने जिस चीज में वो हाथ डाल रहे हैं वहां पे आग लगी हुई है, ऐसी चीजों पे हाथ न डालकर वो अपने विकास के मुद्दे को, क्योंकि इस बार आखिर में एक बात और बताइएगा आप लोग कि सिर्फ राज्य सरकार के समर्थन से, राज्य सरकार के पारित कर देने से ये जो पूरा ढांचा है वो अस्तित्व में आ पाएगा क्या? आ सकता है, ये तो आएगा ही आएगा। हाँ, इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की इतनी भूमिका नहीं होती है, ये स्टेट के लिए है। स्टेट के वो जो इनका दायरा है हरियाणा स्टेट के लिए है और इनके लिए पास कर रहे हैं ये लोग, ये किसी और स्टेट में नहीं इसको। हाँ, उस स्टेट पे कोई भी अगर दूसरा स्टेट होता है, अगर वहाँ इस तरह के अगर कुछ विधेयक या कुछ भी पास होता है तो इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर इसको एक लॉ नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ से फिर देखिए किस तरीके की छीछा लेदर सिख समुदाय, पंजाब का सिख समुदाय ये कहकर भी अब सेंटिमेंट्स को एनकैश करने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है कि ये अकाल तख्त के वर्चस्व को चुनौती दी गई है। बिल्कुल। तो और अकाल तख्त से बड़ा सिख धर्म में कोई नहीं है। हर सिख, चाहे वो कनाडा में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो या जींद और हिसार में रहता हो, सबके लिए अकाल तख्त जो है सर्वोपरि है जी। अगर उसको कोई चुनौती देगा तो वो कभी भी उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकते। अब जब ये बस सेंटीमेंट लोगों में पैदा किया जाएगा कि अकाल तख्त को चुनौती दी गई है, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए घातक हो सकता है। ये सेंटीमेंट, ये टेक्निकलिटीज हैं जिसमें आपने बताया, इस तरह का कोई खास मायने है नहीं, क्योंकि दिल्ली में अलग से एक कमेटी है, पंजाब बिहार में अलग से एक कमेटी है, महाराष्ट्र में अलग से कमेटी है। तो ये सिर्फ नहीं, वो अमित जी वो जो कमेटी है वो अकाल तख्त की मर्जी से है जी, अकाल तख्त की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं है जी। ये जो कमेटी है अकाल तख्त की मर्जी से नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप भले 10 बना लीजिए, लेकिन उसमें अकाल तख्त की कॉन्सेंट होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं है। ये बात तो है, ये बात जायज है। ये बहुत पॉलिटिसाइज्ड हो गया और है। राजनीति आगे भी चलती रहेगी। अभी का स्टेटमेंट सुना होगा आप लोगों ने अभय चौटाला का। उन्होंने ये कहा है, शाम को बड़ी खबर आई कि जब हम सरकार में आएंगे तो सरकार के निर्णय को पलट देंगे। उन्होंने आज दावा तो कर दिया, ये भी मुद्दा बन जाएगा कल को, लेकिन वैसा करने में इतना आसान नहीं होगा। ये सक्षम होना बहुत नहीं, पलटना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वो कानून बन चुका होगा। कानून बन चुका है और क्या पता उस समय परिस्थितियां क्या रहेंगी। हो सकता है कि वो कहेंगे कि राज्य के हित में इसको जारी कर देना ही बेहतर है,
फिलहाल उनकी राजनीति सिर्फ ये है कि तो कुल बिल का मिला के विरोध करें। निचोड़ तो यही निकल रहा है ना कि पूरी तरीके से शुद्ध राजनीति हो रही है, जिसमें बिल्कुल, अपना अपना बिल्कुल, लाभ हर बिल्कुल। पार्टी देख रही है। राजनीति के साथ साथ पूरे प्रदेश के भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ की जा रही है। और इसमें सिख समुदाय की भावनाएं क्या है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो सरकार खुद सिखों से जाके बात करती, ना कि उस नेतृत्व से जो लगातार एचएसजीपीसी की मांग कर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अमित नेहरा जी, उमेश जोशी जी, कुमार विजेंद्र जी, इस बहस में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए, कुल मिलाकर इस नतीजे तक पहुंचाने के लिए कि एचएसजीपीसी पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। सिख समुदाय का भला है नहीं है ये हम बता नहीं सकते हैं, ये जो राजनीति कर रहे हैं वो भी नहीं बता सकते। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। नमस्कार। हरियाणा में अलग से हरियाणा के सिखों की एचईपीसी हो